रायपुर से बड़ी खबर है, जहां यूके से लौटे 11 लोगों का मोबाइल बंद है। यूके से लौटने वाले 11 लोगों का मोबाइल बंद है। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से मदद मांगी है। जिला प्रशासन ने पुलिस को नंबर सौंप दिए हैं। यूके से लौटे लोगों की तलाश में साइबर सेल जुटा हुआ है। रविनगर, टैगोर नगर, कचोरा तालाब के रहने वाले ये लोग हैं। तो जिस तरह से यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा लगातार देखा जा रहा है और यूके से लौटने वाले 11 जो लोग हैं वो लापता हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस से मदद मांगी है। साइबर सेल को नंबर दिए गए हैं। अब जो 11 लोग यूके से लौटे हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चलिए, और बिलासपुर से खबर है, जहां यूके से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। यूके से लौटा बिलाह के युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरटीपीसीआर जांच कराई गई, जिसमें युवक पॉजिटिव निकला। कोविड हॉस्पिटल में युवक को भर्ती कराया गया। कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल पुणे भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से युवक लौटा है और इसके साथ ही युवक के संपर्क में आए लोगों को का भी यहां पर अब लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां यूके से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। यूके से लौटे बिलाह के युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। अब इसके साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल पुणे भेजा जाएगा। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से ये युवक लौटा है और अब इस युवक के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश भी की जा रही है। तो बिलासपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यूके से लौटे युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा यहां पर देखा जा रहा है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक इस वायरस को बताया जा रहा है। अब यहां से जो लोग लौट रहे हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इधर दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां यूके से लौटे 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले। एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। आरटीपीसीआर के बाद नए स्ट्रेन की जांच होगी। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 33 लोग यूके से लौटे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां यूके से लौटे 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो इसके बाद आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। आरटीपीसीआर के बाद नए स्ट्रेन की जांच होगी। आपको बता दें कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच 33 लोग यूके से लौटे हैं। चलिए, तो बिलासपुर में एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। यूके से ये युवक लौटा था। अब इसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यूके से लौटने के बाद चूंकि ये युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है, कई तरह की यहां पर चिंताएं अब बढ़ गई हैं। सीधा बिलासपुर को रुख करते हैं और जितेंद्र धवाइत के पास चलते हैं। जितेंद्र, यूके से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। बिलाह का ये युवक बताया जा रहा है। जिस तरह से यूके में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बना हुआ है और ये डर लगातार बना हुआ था कि छत्तीसगढ़ में ये जो वायरस है, ये संक्रमण है, ये किसी तरह से ना पहुंचे, लेकिन यूके से लौटने के बाद जब युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो किस तरह से स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यूके में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है, उसके बाद से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिला स्तर पर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग विदेश से वापस आ रहे हैं उनकी तत्काल पहचान की जाए, उनकी जांच की जाए, उनके सैंपल लिए जाए और उनको आइसोलेट किया जाए। तो इसी कड़ी में ये देखने में आया है कि बिलासपुर में भी 4 लोग बीते दिनों यूके से लौटे हैं, जिसमें एक दंपत्ति जो है वो बिल्हा क्षेत्र के हैं, 2 शहर के रहने वाले हैं। हालांकि बीते दिनों इनका सैंपल लिया गया था, एंटीजन टेस्ट किया गया था, उसमें इनके रिपोर्ट जो थे वो नेगेटिव आए थे, जिसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट इनका किया गया है, जिसमें बिल्हा का जो एक युवक है वो कोरोना पॉजिटिव मिला है। हालांकि उसमें स्ट्रेन की अभी जो नए स्ट्रेन है उसके कितने लक्षण है, इसके जांच के लिए उसका एक और सैंपल। चलिए, अब यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा बिलासपुर में पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जो लोग विदेश से लौट रहे हैं उनकी तलाश लगातार यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिलहाल बिलासपुर में बिलाह का एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। कुछ दिन पहले यूके से युवक लौटा था। अब इसके बाद इस युवक को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है।
चलिए सीधा दुर्ग का रुख करेंगे, क्योंकि दुर्ग में भी यूके से लौटे कुछ लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। किस तरह से अब स्वास्थ्य महकमा यहां पर अलर्ट है, सीधा आकाश राव मदने हमारे साथ दुर्ग से लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, 3 लोग यहां पर एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और चिंता की बात यह कि ये सभी यूके से लौटे हैं। कितने लोग यूके से लौटे और किस तरह से स्वास्थ्य महकमा यहां पर अलर्ट है? बिल्कुल, जिस तरीके से दुर्ग जिले में देखा गया था कि लगभग 22,000 मार्च माह से अगर देखा जाए तो 22,000 के आसपास जो है लोग संक्रमित हुए थे कोरोना से। अब एक नई चिंता जो है दुर्ग जिले में देखी जा रही है कि 33 लोग जो है वो यूके से लौटे हैं और उनमें से 3 जो है उनके जो एंटीजन टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से जो है जिला महकमा जो है स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से हड़कंप में है और लगातार इस बात का ये देखा जा रहा है कि जो ये लोग लौटे हैं वो किनके संपर्क में आए हैं। फिलहाल 33 लोगों में से अब 32 लोगों के जानकारी जो है वो जिला प्रशासन के पास है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक युवक है वो वापस लौट चुका है। ऐसे में ये जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो 32 लोग अब जो दुर्ग जिले में हैं वो कहां और किनके संपर्क में आए हैं। चूंकि देर से जो है वो लिस्ट जो है जिला प्रशासन को पहुंची है, ऐसे में ये जो एक प्रोटोकॉल के तहत सभी जो यहाँ जो वापस लौटे हैं उनका RT-PCR जांच होना है। लेकिन जो एंटीजन टेस्ट में 3 लोगों का पॉजिटिव आया है उनका जो RT-PCR के लिए सैंपल भेजा गया है, अब उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं जो ये जो 3 लोग हैं ये 5 लोगों के संपर्क में आए थे जिनका अभी जो RT-PCR जांच के लिए भेजा गया है। ये जो लोग पहुंचे हैं इनमें से अभी जो 3 का जो पॉजिटिव आया है इनमें कोई लक्षण सर्दी खांसी बुखार के जो लक्षण नहीं पाए गए हैं। प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से ये वापस लौटे थे तो इन्होंने अपना जांच कराया है। अब इन तीनों को जो है कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वही जो बाकी जो लोग लौटे हैं उनसे जिला प्रशासन ने इस बात को अपील भी की है कि वो घर पे रहें, होम आइसोलेट रहें, किसी और से संपर्क में नहीं आए। तो ऐसे तरीके से देखा जा रहा है कि लगभग जो ये सारे लोग लौटे हैं इनको लेकर के जिला प्रशासन काफी मुस्तैद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी भी देखी जा रही है। जिस तरीके से लेट जो लिस्ट पहुंची है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो लोग जिनके संपर्क में ज्यादा आ सकते हैं। अगर बात करें तो अगर पुराना जो कोरोना का संक्रमण जो था जो मार्च माह से जो आया था उसमें अब तक जो है 1392 जो दुर्ग जिले में एक्टिव केस थे, 555 लोगों की मौत हुई थी। लगभग 22,000 में अगर बात करें जो संक्रमित हुए थे 20,000 लोग जो रिकवर भी हुए थे। लेकिन अब जो ये कोरोना जो पुनः लौटा है, जिस तरीके से यूके से जो लोग लौट रहे हैं जो ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि 70 गुना अधिक जो है ये जो कोरोना था कोविड-19 जो था उससे ज्यादा घातक ये 70 गुना हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब जिला प्रशासन हड़कंप में है और लगातार ताकीद कर रहा है, लोगों से भी ये अपील कर रहा है जो लौट रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं यूके से, वो अपनी जानकारी जो है वो जिला प्रशासन को दे और स्वयं जाकर के जांच कराए और लोगों से दूर रहें और होम आइसोलेट रहें। निश्चित रूप से यहाँ पर अब जिला प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ी हैं क्योंकि ये खतरनाक पहले से ज्यादा वायरस बताया जा रहा। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और सीधा रुख करेंगे इंदौर का। शालिनी हाडिया हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रही हैं क्योंकि इंदौर में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का यहाँ पर जो यूके से जो युवक हैं वह इंदौर लौटे हैं। किस तरह की यहाँ पर स्थिति है शालिनी? यहाँ पर जिस तरह से ये जानकारी मिल पा रही है कि यूके से यहाँ पर भी कुछ लोग लौटे हैं, किस तरह से प्रशासन इनकी तलाश में जुटा हुआ है, किस तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर स्वास्थ्य अमला दिखाई दे रहा है? देखिए श्रवण, लगातार मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट शहर बना हुआ है और इसके चलते हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्रिटेन से लौटने वाले लोग हैं उसकी संख्या इंदौर में सबसे ज़्यादा है। स्वास्थ्य विभाग को जो लिस्ट मिली है उसके अनुसार 125 जो लोग हैं वो ब्रिटेन से इंदौर लौटे हैं। इसमें से अगर बात की जाए तो 63 सैंपलों की जांच अब तक की जा चुकी है, जिसमें से एक जो रिपोर्ट है 28 वर्षीय युवक वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल बाकी जो लोगों हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 92 लोगों तक अभी तक स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच चुका है, लेकिन 30 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जिनके एड्रेस को अभी भी खंगाला जा रहा है। कई के एड्रेस गलत है तो कई वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कई ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग के शिकंजे से दूर हैं और उनका पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो शहर में है भी या इंदौर से कहीं बाहर चले गए हैं। एक जो युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो अभी फ़िलहाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती है।
तीसरे मंजिल में विशेष डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उसका इलाज जारी है। सबसे बड़ी बात अभी फ़िलहाल बात की जाए तो वायरोलॉजी लैब पुणे जो है वहाँ पर जो युवक है उसका टेस्ट के लिए सैंपल जो है वो भेज दिया गया है और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि जो यूके में जिस स्ट्रेन का जिक्र हो रहा है, कोरोना का एक नया स्वरूप का जिक्र हो रहा है। निश्चित रूप से शालिनी, चिंता की बात यही है क्योंकि कोरोना का एक नया स्वरूप है और पहले से ज्यादा घातक इसे बताया जा रहा है। यूके से लौटने वाले लोगों की तलाश अब यहाँ पर जिला प्रशासन स्वास्थ्य अमला कर रहा है। और चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, रायपुर का रुख करेंगे और हमारे साथ राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, अलग अलग शहरों में हम बात कर रहे हैं, यूके से लोग लौट रहे हैं और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन रायपुर में चिंता की बात इसलिए कि 11 लोग यूके से रायपुर लौटे और ये सभी लापता हैं। देखिए, ये परेशान करने वाली बात है क्योंकि ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस के नए स्वरूप ने कहर मचाया है उससे पूरी दुनिया चिंतित है और उसी को देखते हुए हमारे देश में भी अलर्ट जारी किया गया, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया। और जो छत्तीसगढ़ जिला प्रशासन के पास जानकारी पहुंची उसके मुताबिक रायपुर जिले में 40 लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन से लौटे हैं यात्रा करके, उनमें से 11 लोग के स्विच ऑफ फ़ोन बता रहे हैं, यानी ये अनट्रेसेबल है, इन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और जब वो सफल नहीं हो पाए तो अब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी है। जिला प्रशासन के माध्यम से रायपुर पुलिस के पास 11 लोगों की लिस्ट पहुंची है और इनके फ़ोन नंबर को साइबर सेल के माध्यम से अब ट्रेस किया जा रहा है कि ये इनका एड्रेस क्या है, ये कहाँ गए होंगे या फिर इस नंबर के साथ कोई और दूसरे हैंडसेट पे नंबर चल रहे हो तो उसके ज़रिए पता लगाने की कोशिश की जा सके। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है हमें उसके मुताबिक ये रायपुर के रविनगर, टैगोर नगर, श्याम नगर जो तेलीबांधा के पास है वहाँ पे और कटोरा तालाब, इन इलाकों के रहने वाले लोग हैं। 11 लोग हैं, 4 या 5 परिवार के ये सदस्य बताए जा रहे हैं। हमें जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इनमें से कुछ लोगों के नंबर राज्य के बाहर होने के संकेत मिले हैं। तो ये लग रहा है कि शायद ये लोग रायपुर लौटने के बाद निश्चित रूप से यदि राज्य के बाहर चले गए हैं तो यहाँ पर परेशानी जो है और चिंता और बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।